नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम टेक्नीशियन का सेट 12 का सलूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें टोटल मैथ और रीजनिंग होंगे। आप ध्यान धरेंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक दिन वीडियो दिया जा रहा है। भाई आप लोग इस वीडियो को देखते हुए आप रेलवे, एसएससी, जितने अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें भाई, और सब्सक्राइब भी करें। ध्यान धरेंगे, आप पहला प्रश्न इसमें से देखेंगे, सेट 12 का रीजनिंग दिया हुआ है, जिसमें से आप ध्यान रखेंगे। देखिए दिया हुआ है कारक ए, क्या लिखा है यहाँ पर से ए को सी लिखा। ध्यान देंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आपको प्रश्न दिया है। ए को सी यानी 2 बढ़ा दिया है, एक को 3 लिखा 2 बढ़ा के, तो यहाँ पर 2 बढ़ा के अगर लिखता है तो 5 लिखेगा, नहीं 2 बढ़ा के लिखेगा 5, और 5 में कुछ होगा भाई 2 बढ़ाया, फिर ध्यान धरेंगे फिर 2 बढ़ाया, अब फिर 2 बढ़ाएगा, अब फिर 2 बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा। ध्यान धरेंगे, जेड जेड को लिख रखा है कितना, यानी 26 को लिखा है 25, एक घटा दिया, फिर अगर एक घटाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और एक्स आ जाएगा तो फिर ध्यान धरेंगे, एक्स आ जाएगा तो एक्स तो ई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स, और डब्ल्यू फिर ई, एक घटा दिया। ध्यान देंगे यहाँ एम 13 को लिखा 15 2 बढ़ाकर, और 15 को लिखेगा 17 2 बढ़ाकर, और फिर 17 को लिखा 2 बढ़ाकर 19, और 19 में 2 बढ़ाएगा तो फिर कितना 21। ध्यान देंगे 5 को लिखा है 7, और 7 को लिखेगा 9, तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन कौन हो जाएंगे, डी। ऑप्शन कौन हो जाएंगे, डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी रीजनिंग का ही है, आप ख्याल रखेंगे। देखिए क्या रखा है, एक निश्चित कोट भाषा में इतना को इतना लिखा और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। उसी कुट भाषा में इतना, तो दिमाग लगाना भाई कि यहाँ पर से डी का उल्टा डब्लू, डब्लू लिखा है, यहाँ देख रहेंगे भी के उल्टा ई, भी के उल्टा ई, तो यहाँ पर से बी के उल्टा बाई होगा। अब बी के उल्टा बाई होगा तो 2 ही ऑप्शन में बाई ऑप्शन से इसको हटा देंगे, दोनों होने वाला नहीं है। यहाँ पर ई को देख रहे होंगे, तो ई को देखिएगा तो ई को 5 को लिखा है 7 2 बढ़ाकर, यहाँ देख रहे ए को लिखा है 3 2 बढ़ाकर, तो यहाँ भी 2 बढ़ाकर लिखिए, तो एल में 2 बढ़ाएंगे तो यानी 12 2 14 एन हो जाएंगे, यानी बाई एन। अब बाई एन, इसमें तो एन नहीं है, यानी बाई एन ऑप्शन कौन हो जाएंगे, सी सही होंगे। ऑप्शन कौन, सी सही होंगे। अगला प्रश्न, अगला देखिए ध्यान दें, यहां कह रहा सी गुफा, सी कहां रहता, सी जहां रहता उसको क्या बोलेंगे, गुफा। सी जहां रहता वहां क्या बोलेंगे, गुफा बोलेंगे। तो आप ध्यान धरेंगे, राजा जहां रहता वहां क्या, महल बोलेंगे। महल में, गुफा में कौन रहता है, सिंह। महल में कौन रहता है, राजा। महल में कौन रहता है, राजा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ 103 है, 103 110 105, फिर 107 114 119 ऐसे। तो ध्यान धरेंगे यहाँ पर से 103 से 105 2 बढ़ा दिया, एगो छोड़ के 2 बढ़ाया, अब फिर 2 बढ़ाया, अब फिर 2 बढ़ाया। यहाँ देखिएगा 110 से 2 बढ़ा देगा तो कितना आ जाएगा, 112, और 112 से 2 बढ़ा देगा तो 114, यानी आ जाएगा कितना, 112। ऑप्शन सी होंगे। अगला देखेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपको हमेशा देखिएगा, आपको हर सेट में ऐसा प्रश्न आ रहा है नहीं, तो आप ख्याल करेंगे। देखिए यहाँ पर से नीचे देंगे समीकरण, ऐसा देखेंगे ना तो आप ध्यान करिएगा, यहां पर से जहां भाग है वहां प्लस, अब प्लस से जहां भाग करके चेंज बाई ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। गुना है जहां प्लस, प्लस से जहां गुना चेक कर सकते हैं। भागा है जहां गुना, गुना है जहां भाग कर सकते हैं। प्लस है जहां माइनस, माइनस से जहां प्लस कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखेंगे भाई कि आप यहां देखिएगा भाग को चेंज पहले नहीं, लास्ट में चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान धरिएगा, आप यहाँ आसानी से भाग कट रहा तो भाग वाला पहले नहीं चेक करिए, बी वाला चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर था 54 प्लस 18
और भागा 9 माइनस 36 गुना 16 बराबर कितना 88। तो जहां यहां गुना है, जहां प्लस प्लस है, जहां गुना, इसको चेक करिए। तो जहां गुना है वहां प्लस करेंगे, जहां प्लस है वहां क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब चेक करिए तो यहां पर से 54 गुना, पहले भागा दे दो भाई, यहाँ 9 दूनी 18, तो यहाँ 54 दूनी कितना 108 और माइनस माइनस यहाँ 36 और प्लस कितना, क्या इसको हल करके 88 आएगा बराबर में। तो यहाँ जोड़ दीजिए प्लस प्लस वाला को, 8 और 16 के 6, बाकी 1, और फिर यहाँ पर 1 1 2, फिर 1, 126 में से 36 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 12 में से 6 में से 12 में से 3 गया, रुको भाई जोड़, 814 के, सॉरी पहले जोड़ देंगे, 8 8 16 के 6, बाकी 1, और 1 1 2, 126 में से 36 जाएगा, तो 6 में से 6 गया कितना 0। देखिए पर से इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 18 तो हुआ भाई, यहां तक सही। 54 दूनी कितना होता है 108 माइनस 36 और प्लस कितना 16, इसको जोड़िए, प्लस 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 के एक साथ जोड़ेंगे तो 808 और 6 14, 14 के 4, बाकी 1, फिर 1 1 कितना 2 और 1, 124 में से 36 घटा दो भाई, 14 में से 6 गया 8, और यहां पर से 11 में से 3 गया 8, यानी आ रहा है ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एवरेज को आप ध्यान दीजिएगा। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों अपने नाश्ते पर प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपया खर्च किया। 10 व्यक्ति आप नाश्ता करने के लिए गया था और 9 व्यक्ति जो है 15-15 रुपया खर्च किया। उसके बाद कह रहा 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया, तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में आएगा। तो कुल औसत हम मान लेते हैं कि कुल औसत खर्च बराबर, कुल औसत खर्च कितना हुआ होगा, कुल औसत खर्च कितना मान लेंगे x। तो भाई जी कुल औसत खर्च अगर x मान लिए तो टोटल 10 व्यक्ति आप खाने के लिए होटल गए थे, तो यहां पर से टोटल हो जाएगा कितना 10x, और 10x हो जाएगा तो ध्यान धरेंगे यहां 10 गो का योगफल हो गया। ध्यान देंगे यहां पर से 9 व्यक्ति जो है, 9 व्यक्ति 15-15 रुपया खर्च किया, 9 व्यक्ति 15-15 रुपया खर्च किया, तो यहां पर से 15 गुना 9, 15 गुना 9 यानी कि हो जाएगा कितना 135। और 10वां व्यक्ति कह रहा है 10वें व्यक्ति सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक किया, तो सभी लोग के औसत व्यय कितना था x, 9 रुपया अधिक किया, यानी x प्लस कितना 9 हो जाएंगे 10वां व्यक्ति। तो ध्यान रहे उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगा। तो यहां पर से देख रहे कि 10x, अब भाई यहां पर से ध्यान देंगे यहां 10x आ गया और यहाँ x है, बराबर के उस साइड है घटा के लिख सकते हैं 9x। यहाँ 15 से 135 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 145, इसको काट देंगे, सॉरी 144 आएगा, 16 44 से x बराबर कितना आ जाएगा 16, और x बराबर 16 आया। तो अगर पूछेगा कि सभी कुल औसत खर्च बराबर पूछेगा तो यहां पर ध्यान धरेंगे, यहां रखेंगे, बोलेगा 10वां व्यक्ति कितना खर्चा किया, तो x के मान यहां धर देंगे, तो 9 और x यानी 16 9 25 हो जाएगा। 10वां व्यक्ति खर्च करेगा 25 रुपया, लेकिन सभी का औसत कुल राशि ज्ञात करें तो टोटल कितना 10x ने खर्चा किया था, 10 गुना कितना 16, तो आ जाएगा कितना यानी 160। 160 ऑप्शन डी सही होंगे, ऑप्शन डी। देखिए ये प्रश्न महत्तम समवर्तक पूछ, महत्तम समवर्तक क्या होगा, 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समवर्तक यानी HCF क्या होगा।
HCF क्या होगा, HCF नहीं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर से HCF, अगर जब भी भिन्न वाला HCF निकालना रहेगा, भिन्न वाला जब भी HCF निकालना रहेगा तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM, तो 3, 5, 15 का HCF आप निकालेंगे, इसका HCF, तो दोनों का ध्यान धरेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मानों को काट दे, तो इसको काटने वाला कौन होंगे, दो तो नहीं है काटेगा, तो भाई जी इसको एक ही काटेगा, तो HCF कितना आ जाएगा, एक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मानों को काट दे वही HCF होता है। LCM के मतलब भाई जी आप समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए मानों से कट जाए, माने 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो ये 24 है तो ये कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 16 से नहीं कटता तो ये नहीं होंगे। 48 8 से कट रहा है, लेकिन छोटा पहले चेक करेंगे भाई, तो यहाँ पर से 12 तो 16 से कटेगा नहीं, यहाँ पर से 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 48 यानी 1/48 हो जाएगा। जब कभी भी भिन्न का HCF निकालने के लिए आ जाए तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM निकालेंगे, याद रह जाएंगे। एवरेज का बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रखा किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों के औसत वेतन कितना है, 3000 सभी श्रमिकों के। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी, 12 उच्च अधिकारी का औसत वेतन कितना, 12,000। 12 उच्च अधिकारी का वेतन कितना था, 12,000। और शेष श्रमिकों के औसत वेतन, शेष श्रमिकों के औसत वेतन कितना था, 2500 रुपया था। शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना था, 2500 रुपया। एलिगेशन लगाएंगे भाई, ध्यान देंगे। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना, 3000 है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं, 12 गो का औसत कितना था, 12। और शेष श्रमिकों का औसत वेतन, शेष श्रमिकों 2500 है, तो करा श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई जी यहाँ पर से 12 गो के 1200 औसत था, शेष के औसत 2500 और टोटल के औसत 3000, उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। इधर से इधर कट जाएगा, इधर से इधर। 2500 और 3000 दोनों में अंतर कितना का आ जाएगा, 500 का। दोनों में अंतर कितना का, 500 का। और यहाँ पर से 12000 और 3000, तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान देंगे, 9000 का अंतर आ जाएगा। कि डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, फिर 5 कम 1 और यहाँ कितना, 18, यानी 1 अनुपात कितना आ गया, 18। अगर रेशियो पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन ध्यान धरेंगे आपसे क्या पूछ रखा है, 12 उच्च अधिकारी दिया था, तो यहाँ पर से 12 उच्च अधिकारी के तुलना उच्च अधिकारी इससे तुलना कर देंगे। और टोटल पूछ रहा है तो 18 1 19 से गुना कर देंगे। टोटल पूछेगा तो 18 1 19 से गुना कर देंगे। वर्णमा टोटल से 8, बाकी 10 और 12 10, 12 10 कितना, 22, यानी 228 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही होंगे। देखिए कारा x 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तर की संख्या। अगर गलत उत्तर निकालना रहेगा भाई, गलत पूछेगा तो टोटलों के टोटलों सही मानेंगे, अगर सही पूछेगा तो टोटल के टोटल गलत मानेंगे। तो आप ध्यान धरिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उससे 141 अंक प्राप्त होता है। 94 प्रश्न का उत्तर देता है, यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, का रखा है काट लिया जाए, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तर की संख्या क्या होगा। गलत पूछेगा और ये दोनों हल करने के बाद यहाँ कितना प्राप्त किया है, 141 अंक प्राप्त किया है। आपको ध्यान देंगे, अगर गलत पूछेगा, गलत प्रश्न को कितने जवाब दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा
तो गाय मुर्गा के रिलेटेड बनाएंगे। गाय पूछेगा टोटल के टोटल मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा टोटल के टोटल गाय मानेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहां पर आपको कह रखा है कि गलत उत्तर की संख्या, गलत पूछेगा तो टोटलों के टोटलों मानो की सही हल किया, टोटलों के टोटलों मानो की सही हल किया। गलत पूछेगा तो सोचेंगे टोटलों के टोटलों गलत हल किया, अगर गलत पूछेगा तो टोटल के टोटल सही मानेंगे, अगर सही पूछेगा तो टोटल के टोटल गलत मानेंगे। तो यहां पर गलत पूछ रहा है तो टोटल के टोटल सही मानो, और सही मानेंगे तो एक सही के लिए 4 अंक दिया जाता है। अगर 94 प्रश्न को सही करेगा तो 4 चौक 16 के 6 बाकी 1 9 चौक 36 से कितना 37 376। तो हमारे अनुसार 376 अंक प्राप्त हो रहा है, जबकि प्रश्न के अनुसार कह रहा है 141 अंक प्राप्त हो रहा है। दोनों में अंतर कर देंगे, 376 और 141 में अंतर करेंगे तो यहाँ 5 और 7 में से 4 गया 3, यहाँ कितना 2 235। इसको ये 4 अंक 4 अंक दिए जाते थे प्रश्न सही हल करने के लिए, 1 अंक काट लिए जाते, दोनों में अंतर करेंगे तो 4 1 5 से इसको भागा दे दो तो 5 चौक 20 बाकी 3 तो 5 7 35, यानी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे 47। देखेंगे इस प्रश्न को, ध्यान दीजिए। कह रहा है कुछ टेप कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, जो कि एग्जाम में ऐसा आपको 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं। कह रहा है कुछ टेप गलू है, कुछ टेप जो है कुछ टेप गलू है। कह रहा है कुछ गलू पेंट है, कुछ गलू क्या है पेंट, कुछ गलू पेंट है, कुछ गलू पेंट है। कह रहा सभी पेंट कंप्यूटर है, सभी पेंट क्या है कंप्यूटर है, सभी पेंट क्या है कंप्यूटर है। कह रहा कुछ टेप पेंट है, कुछ टेप पेंट है। यहां से भाई यहां रिलेशन नहीं होते इसलिए सही नहीं होंगे, ये सही नहीं होंगे। फिर कह रहा है सभी गलू पेंट है, सभी गलू पेंट है, नहीं सभी गलू पेंट है ये भी नहीं। कुछ गलू कंप्यूटर है, कुछ गलू कंप्यूटर है, देखिए इसका कुछ पार्ट इसमें जा रहा है तो केवल 3 सही होगा, केवल 3 सही होंगे। पहला आकृति सबसे बाईं ओर नहीं, ये आप देखिएगा कि यहाँ दर्पण प्रति यानी कि ये भाई जी ऐसे था, ये ऐसे था तो इसको इस तरीका से इधर घुमा दिया है, देख लीजिए ये ऐसे था तो सीधे ऐसे घुमाया है। अब ये ऐसे है तो सीधे इसको ऐसे घुमाएगा, और ऐसे घुमाएगा तो कौन ऑप्शन होगा, ये ऐसे तो इसको इधर घुमा देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कौन हो जाएंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे था तो इसको इस तरीका से था, तो इस तरीका से था तो इसको ऐसे घुमाया, इस तरीका से था तो इसको ऐसे घुमाया, और इसको ऐसे घुमा देगा तो ये वाला नीचे ना आ जाएगा तो हो जाएंगे ए। सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा, सेटिंग अरेंजमेंट का है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कैसे बैठाना है इसको। देखिए करा 7 व्यक्ति जेड एच बी डब्ल्यू एस आर और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति था। 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति था, सभी का मुख कहां था उत्तर की ओर मुख करके बैठे यानी कि बैठते हैं। एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो भाई जी इधर क्या होता है, इधर दायां होता है, इधर क्या बायां होता है, इधर दायां इधर क्या बायां। कह रहा एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो बायां इधर तो एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो यहाँ एस हो जाएगा, इधर 2 व्यक्ति रह जाएंगे। यहाँ एस बैठेगा तो इधर 2 व्यक्ति रहेगा ना, 2 व्यक्ति बैठते हैं। एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, और एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, इसका मतलब एच यहां हो जाएंगे क्योंकि उसका दाईं ओर 2 व्यक्ति होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, जी और जेड के बीच में केवल एच बैठता है, ध्यान देंगे यहां जी और जेड के बीच में केवल एच बैठता है। इससे पहले और कुछ पढ़ो भाई, डब्लू और जी के बीच में केवल एस बैठता है, डब्लू और जी के बीच में केवल एस बैठता है।
W और G के बीच केवल S बैठता है। B पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठता है, इसको भी बैठा दो। B पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठता है तो B तो यहां हो जाएगा, B तो यहां हो जाएगा। उसके बाद कह रहा पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठता है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठता है, तो यहां से पहले बैठा हो भाई। G और H के बीच में केवल H बैठता है। G और Z के बीच, G और Z के बीच, G और Z अगर यहां रख देते हैं तो G और Z के बीच में केवल H बैठता है, तो केवल H बैठ गया। W और G के बीच में केवल H बैठता है, W और G, तो G तो यहां हो गया तो W यहां दे दो भाई। W और G के बीच केवल S बैठता है, तो कौन बच गया, R ना, तो R यहां हो जाएगा। तो यानी कि कौन हो जाएगा, बाएं सिरे पर कौन हो जाएगा, R, बाएं सिरे पर कौन हो जाएगा, R। ध्यान देंगे ये सब रीजनिंग भाई प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको ये सब जल्दी एग्जाम पर बनेगा भाई। आकृति में दर्पण, दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। और दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो ध्यान धरिएगा यहां पर से टी था, टी पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, टी तो नहीं पलटा भाई, तो ऑप्शन ए नहीं होता। यहां से सीधे पलटेगा तो ऐसे होगा, तो टी देखिए इसमें भी मिला और टी इसमें भी एक जैसा सब। पी को बदलेगा तो इधर के पी होगा, पी को बदलेगा तो यहाँ पी, जबकि यहां पर भाई जी देखिएगा पी को बदलेगा तो ऐसे पी होना चाहिए, और जबकि पी इधर का होना चाहिए, पी इधर के दे दिया तो ये भी नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों में भी टकरा रहा है, ई देखिए पलटेगा तो इससे होना चाहिए, और ई पलट दिया है जो इधर के कर दिया, ये भी ई इसमें गड़बड़ था और इसमें ई गड़बड़ था, तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे, सी सही होगा। ऑप्शन कौन हो गया, सी सही। कह रहा है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं वह, कह रहा पार्टी और जाति गई सीटों, सीटों है नहीं, तो यहाँ सीरियल नंबर दिया पार्टी साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यहाँ सीरियल नंबर 1 में ए में साउथ में 40 का रखा है ना। सर्वाधिक सीट किसने जीता, सर्वाधिक सीट किसने जीता, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 5 12 12 7 19 19 और 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, बाकी कितना 1 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 1 कितना 13, ये आ गया कितना 139 वहां हासिल किया है, ये कितना हासिल किया 139। इसको जोड़ेंगे जल्दी सुन, तो 6 6 12 12 6 18 18 18 6 24 24 के 4, बाकी कितना 2 8 7 15 15 2 15 2 15 2 17 17 2 19, यानी हो जाएगा 194। यहां देखिएगा ध्यान धरेंगे सी में, तो 1 1 4 1 5 5 1 6 6 3 9, इसमें कितना हासिल कर रहा है 9, यहां पर से 2 7 2 9 9 8 17, यानी इसमें आ जाएगा कितना 179। लास्ट में देखिए तो 3 1 4, लास्ट में तो ऐसी भाई जी यानी कि कम प्राप्त कर रहा है, नहीं देखते के साथ समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें सर्वाधिक सीट कौन लाएगा, तो 194, 194 कौन है, बी वाला ना, अब बी वाला हो जाएगा 194, यानी ऑप्शन बी सही होंगे। नीचे दी गई तालिका 6 कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या को दर्शाती है। कारा बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या डी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या से अनुपात क्या होगा। बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या, बी द्वारा बेची गई साइकिल कितना, बी द्वारा बेची गई साइकिल कितना था 90 ना, और डी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या के अनुपात, डी द्वारा कितना बेचा गया यानी 165। काटता है तो इसको काटो भाई, ध्यान देंगे यहाँ पर से अगर 5 बार में काटते हैं तो वह कितना 18, और पंक्तियां 15 और 5 एकम 1, पंक्तियां 15 और 5 एकम 1, नहीं सा तो है नहीं भाई। बी द्वारा बेची गई साइकिल, बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या कितना था 90 ना, और डी द्वारा बेची गई तो 165, साइकिलों की संख्या से अनुपात क्या होगा,
ध्यान देंगे, अगर 15 बार में काटते तो 15 छक्का 90, और 15 एकम 1 और 15 एकम 1, यानी आ जाएगा 6:11। 6:11 ऑप्शन डी सही होंगे। 6:11 ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, आपको त्रिकोणमिति का है भाई। आपको रेलवे में जब भी त्रिकोणमिति पूछेगा तो बेसिक ही पूछेगा, नहीं जो कि आसानी से बना सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये आधार दिया है और कर्ण दिया है। 9 40 41 सीरीज याद रखेंगे भाई, 9 40 41 सीरीज याद रखेंगे। टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना? 9, और लंब कितना दिया है? 40, यानी 9/40। 9/40 ऑप्शन बी सही होगा। देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत वीआईपी प्रश्न है, आपको ऐसा एग्जाम में हमेशा पेपर में आता है भाई। कह रहा ए और बी मिलकर 12, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते तो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी उसी का क्या लिखेंगे? क्षमता लिखेंगे। उसी उसी का क्या लिखेंगे? क्षमता लिखेंगे। तो आप ध्यान धरिएगा, यहाँ 12 15 से कटने वाला राशि कितना हुआ? 12 15 20 से कटने वाला राशि कितना? 60। तो ये 12 पचे 60, यहाँ पर से 15 चौका 60, और बीतिया 60 यहाँ आ जाएगा। आप ध्यान धरिएगा, यहाँ वह कितने दिनों में कार्य करेगा? एक साथ करेगा था। तो एक साथ इफिशियंसी यहाँ निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि जब जोड़िएगा तो ए तो 2 गो ए, बी तो 2 गो बी, सी तो 2 गो सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकालिएगा ना। तो यहाँ 5 4 9 और 9 3 12, 12/2 कर देंगे। और 12/2 के मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता तीनों मिलाकर कितना आ गया? 6। तो आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल एलसीएम लिए थे आप 60, तो टोटल वर्ग कहलाता है। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो 6 गुना टी यानी 6 दहे के 60, यानी टी बराबर कई दिन आ जाएगा? टी बराबर 10 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी होंगे। ऑप्शन डी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी उसी का क्षमता लिख लेंगे। और क्षमता लिखने के बाद भाई जी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछ रहा था, तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए भी ऐसा रहेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का लिखने के लिए 5 3 12, 12 का आधा कर देंगे 6। चलिए अगला, करा एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जा सकता। नहीं, स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जा सकता। अभियंता, अभियंता क्या कर सकता है? निर्माण ना। अभियंता क्या कर सकता है? निर्माण। अभियंता क्या कर सकता है? तो निर्माण कर सकता है। अभियंता क्या कर सकता है? निर्माण। तो चिकित्सा क्या करेगा? इलाज कर देगा। चिकित्सा क्या करेगा? इलाज कर देगा। चिकित्सा क्या करेगा? इलाज कर देगा। अभियंता कोई भी अगर इंजीनियर रहेगा तो किसी चीज का निर्माण करेगा। चिकित्सक क्या करेगा? इलाजन करेगा भाई, इलाज करेगा। नहीं, सिंपल सा प्रश्न था। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न में से आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग दर्शाता है। पिता, पुरुष, पुत्र। ध्यान देंगे, यहां पर से पिता है, पुरुष है, पुत्र है। तो पुरुष, पुरुष के अंदर में पुरुष सबसे हो जाएगा, पुरुष के बाद पिता, पिता और पुत्र सब एक ही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 1 होंगे। पिता, पुरुष, पुत्र, ऐसे लड़के, कलाकार, भाई। तो ध्यान देंगे इसका अलग बन जाएंगे, साक्षर लड़कियां महिलाएं अलग बनेंगे, लेकिन ध्यान पिता, पुरुष, पुत्र एक ही बन जाएंगे इस तरीका से।
ध्यान देंगे ब्लड ब्लड रिलेशन का इस तरीका का प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा भाई, आता है भी। देखिए यहां पर से सीधे अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा ना, जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सोचिएगा कुछ भी नहीं, सीधे सोचिएगा कि यहाँ हज का अर्थ क्या दिया है, भाई, ठीक ना, और एक्जिरेट का अर्थ दिया है बेटी, और इसका अर्थ दिया है पति, और इसका अर्थ दिया है पत्नी। नहीं, आपसे क्या पूछा, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर से बोला कि के का टी से क्या संबंध होगा, के का टी से क्या संबंध होगा, के का टी से क्या संबंध होगा, टी इसको क्या बोलेगा, के का टी से क्या संबंध होगा। तो आप यहां से ध्यान देंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है, पत्नी, इसका सोचिए भाई जी पत्नी। उसके बाद एक्जिरेट का अर्थ क्या दिया है, बेटी दिया है, एक्जिरेट का अर्थ क्या दिया, बेटी, यानी पत्नी का बेटी तो बेटी, और बेटी के ध्यान देंगे यहां पर से पति, तो बेटी को पति को आप बेटी के पति को क्या बोलेंगे, बेटी के पति को दामाद बोलेंगे, तो हम दामाद बोलेंगे तो हमको क्या बोल देंगे, ससुर, हमको क्या बोल देंगे, ससुर, अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा यहां पर भाई जी 8:24 समानुपात, यहां पर से भाट करके 52 अनुपात 18 और कितना लिखा 114। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ई दोनों में क्या संबंध है, उसी तरीका से ई दोनों में संबंध देंगे, उसी तरीका से फिर ध्यान दीजिएगा यहां संबंध हो जाएगा, ये दोनों में नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर से क्या है, 24 कैसे लिखा, इसका 3 गुना, लेकिन इसका 3 गुना यहाँ है नहीं ना, तो आप हर एक तरीका से सोचिएगा, समझे ना। तो अगर हम इसको 8 के स्क्वायर करते हैं 64, और 64 में 8 जोड़ देते कितना है, 72। अगर 8 के स्क्वायर करेंगे 64, और 64 में 8 जोड़ देंगे 72 आया। अब 72 को 3 से भागा करके 24 लिख दिया। उसी तरीका से यहां सोचना भाई, अगर हम यहां पर से देखिए उसी तरीका सोचिएगा, तो यहां पर से 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, और 16 अगर जोड़ के 3 से भागा दीजिएगा, 6 6 12 2 बाकी 1 5 1 6 1 7, और 3 से भागा दीजिएगा तो 52 नहीं ना आएगा। इस नया ऑप्शन देखिए, अगला देखिए तो ये 12 है, 12 का स्क्वायर कितना भाई 144, और 12 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 156, और 156 को 3 से भागा देते हैं तो 3 5 15, 3 दूनी 6 52 आ जाता है। तो उसी तरीका से ये भी सेट कर रहा है भाई, देखिए 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना 324 में 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12 2 बाकी 1 2 1 3 कितना 4 342, और 3 से भागा देंगे 3 कम 1 3 कम 3 4 12, देखिए आता है। यानी कि जो इसमें जैसे सारे एनालॉजी में भाई जी नियम है कि जो इसमें है जो इसमें है जो इसमें दिखेगा नहीं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी। करा एक्स एक वस्तु पर 12% और 8% का दो क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि 22 सामान पर 20% फ्लैट छूट दे रहा था। तो एक्स और वाई द्वारा दी गई कुल छूट के बीच अंतर कितना होगा, यही ना। तो कुल छूट बराबर यानी समतुल्य बट्टा बराबर या कुल छूट बराबर बोल सकते हैं, कुल छूट बराबर एक फार्मूला होता है डिस्काउंट में पढ़ने के लिए भाई, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है। तो यहाँ 12% और 8%, तो 12 प्लस 8 और माइनस 12 गुना 8 और बटे कितना कर देंगे 100, तो 12 8 20, 12 8 20 और बरवठी 96, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ घटाइएगा तो कितना जाएगा 19.4 आ जाएगा, 19 पॉइंट कितना 4, 19 पॉइंट यानी कि नहीं रुक जाइए 19.04 आ जाएगा, 19 पॉइंट कितना 04। अब क्या पूछा, अगर 22 सामान पर 20% एक्स वस्तु पर एक्स जो है ना, एक्स इतना प्रतिशत छोड़ दे रहा था, अब वाई 20% का छोड़ दे रहा था, कितना 20% का छोड़ दे रहा था, वही एक्स और वाई में कुल छूट का अंतर क्या होगा। तो एक्स छूट दे रहा था जो कितना दे रहा था
20 ना, x छूट दे रहा था 20, और 20 में से 20.04 घटाओ भाई, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, यहाँ पॉइंट, यानी 0.96% का अंतर होगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एक वस्तु 12% और 8% के दो क्रमिक छूट दे रहा था, और जबकि 22 समान वस्तु 20% फ्लैट पर छूट दे रहा था, तो x और y द्वारा दी गई कुल छूट के बीच अंतर क्या होगा? तो भाई कुल छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 पर इतना निकाल लेंगे, इतना आएगा। उसके बाद y दे रहा था 20% का छूट, दोनों में अंतर कर देंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, कह रखा है यहां पर से 3, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? भाई जी अगर मध्यानुपाती पूछेगा, ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो में, जो कि हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। मध्यानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ए बी, मध्यानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ए बी। अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे, तृतीयानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे, और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बीसी बटा ए होगा। ध्यान देंगे, मध्यानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे, और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बीसी बटा ए होगा। तो यहाँ चतुर्थानुपाती पूछ रहा है 3, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती, तो 12 गुना 14 बटे कितना कर देंगे 3, तो 3 चौक 12, यानी आ जाएगा 14 चौका 56, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? सी। समीकरण 2x² प्लस कितना 9x और प्लस 15 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य होंगे? भाई जी ध्यान धरेंगे, d बराबर, अगर d बराबर पहले b विवेचक बराबर d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 माइनस 4 का 4, a का मान कितना 2, और c के मान कितना दिया 15 ना, तो 81 और माइनस 4 दुनिया 8, 15 ठीक 20 120। यहाँ घटाएंगे 10 में से 120 में से मैंने 81 जाएगा, 81 जाएगा तो 19 इधर और 20, यानी माइनस कितना 39 हो जाएंगे। और माइनस 39 होगा तो ध्यान रखिए, जब भी विवेचक का मान अगर माइनस में आ जाएगा भाई, जब भी विवेचक का मान माइनस में, यानी 0 से भी छोटा माइनस में आ जाएगा, जब भी विवेचक का मान माइनस में आ जाएगा, तो ध्यान देंगे दोनों मूल काल्पनिक और अवास्तविक होगा। काल्पनिक और अवास्तविक होगा, काल्पनिक और अवास्तविक। जब भी विवेचक का मान अगर 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाएगा, तो मूल काल्पनिक और अवास्तविक होंगे। करा दो गोले के आयतनों का अनुपात कितना दिया? इतना दिया नहीं। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो गोला के आयतन, तो गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यू करते r1 और r2 कर दो, तो भाई 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर 216 और यहाँ कितना 125। अब ध्यान देंगे, यहाँ क्यू में तो रूट क्यू में जाएगा, और रूट क्यू में जाएगा तो r1 बराबर कितना आ जाएगा 6। किसका घनमूल है? मैंने किस 216 घनमूल आ जाएगा कितना 6, और r2 बराबर आ जाएगा कितना? r2 बराबर आ जाएगा यानी 6 तो आएगा, r2 बराबर कितना 5। अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता है भाई जी, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 4 पाई गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, और फिर यहाँ 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी आ जाएगा 36 अनुपात 25, यानी ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए इतना थोड़े करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर से दो गोला का आयतन का अनुपात इतना दिया है, तो इस
किसका क्यू है, 6 का और 5 का, सीधे 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 मारेंगे। करा दी गई आकृति में एल एम समानांतर, एल एम समानांतर क्या एम, टी एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण एक और कोण दो का अनुपात, कोण एक और कोण दो का अनुपात कितना दिया है, कोण एक का और कोण दो का अनुपात 4 और 11 का रेशियम दिया है। तो कह रहा है कोण 7 और कोण 8 का मान क्या होगा, ए वाला कोण भाई जी आपसे पूछ रखा है। तो ध्यान दीजिएगा ए वाला दोनों मिलाकर कितना होगा 180 ना, और 180 होगा तो 11 4 कितना, 11 4 15, x बराबर कितना 180। इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। x बराबर 12 आएगा तो 12 चौक 48, ये 48 आ जाएगा। अब 12 यहाँ धरेंगे तो 12 यहाँ धरेंगे तो कितना आ जाएगा 132। 12 गुना 11 करो भाई, 12 गुना 11 कई के बार किए होंगे, 11 दूनी 22 के 2, बाकी 2 11 2 कितना फिर 13, 132 आ जाएगा। आप पता होना चाहिए कि इसका संगत कोण, ए वाला कोणमा ए कोणमा क्या होता है बराबर, संगत कोण आपस में बराबर, तो ये 132 आ जाएंगे। ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएंगे। संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, तो 2 का संगत कोण 6 और 1 का संगत कोण कितना 48। अब भाई ई वाला कोणमा पूछा कि दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री ना, तो 180 में से 32 घटा 132 घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, इधर वाला 48 आ जाएगा और इधर वाला कितना आ जाएगा 132, यानी ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे। नहीं देखो भाई इस रीजनिंग को यहाँ पर क्या होगा, ए भरना नहीं, यहाँ पर क्या होगा आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि 10 कैसे लिखा। तो पता होना चाहिए कि 15 और 14 में कितना का अंतर, 1 का, और 10 से गुना करके लिख दिया। 7 और 3 में अंतर कितना का, 4 का ना, 4 का अंतर 4 से गुना करके लिख देगा, यानी 4 चौक 16। उसी तरीका से आगे भी देख लीजिएगा, सेट कर रहा है ना, तो 8 और 6 में अंतर 2 का, 7 दूनी 14, 25 और 12 में अंतर 13 का, 13 पचे 65, यानी 16 हो जाएगा इसका आंसर। तिरसठ नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान धरेंगे। 63 नंबर प्रश्न जो दिया है कथन कारक से दिया हुआ, नहीं कथन कारक से दिया हुआ है 63 नंबर। यहां पर ध्यान दीजिए, करा कुछ केक आइसक्रीम है, कुछ केक जो है, कुछ केक आइसक्रीम है, कुछ केक क्या है आइसक्रीम है, और करा कुछ केक बटर है, कुछ केक क्या है बटर है, कुछ केक क्या है बटर है। अरे सभी केक अंडे हैं, सभी केक क्या है, सभी केक अंडे हैं, सभी केक क्या है अंडे हैं। अब देखिए करा कुछ बटर आइसक्रीम है, कुछ बटर आइसक्रीम है, यहां से देखिए यहां आ रहा है भाई, यहां से यहां आ रहा है, ये नहीं होंगे, ध्यान देंगे। करा सभी अंडे आइसक्रीम है, सभी अंडे आइसक्रीम कैसे, सभी अंडे आइसक्रीम में बाहर से अंदर आएगा तो कुछ वाला सही, अंदर से बाहर के जाएगा तो सभी वाला सही होंगे। करा सभी अंडे आइसक्रीम है, तो ना तो एक और ना ही तो दो, ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो पालन करता। नहीं ये सब प्रैक्टिस का खेला भाई, रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहां पर से नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए, इस तरह से बनने वाले 3 समूह क्या होंगे, 3 इस तरह से बनने वाला 3 समूह है, इस तरह से बनने वाला 3 समूह है। तो 1 3 5 एक जैसा दिखता है, 1 3 5, 1 3 5 ये तो दिख रहा है भाई, 1 3 5 एक जैसा दिखा, 2 7 9 दिखा, देखिए तो 2 कैसा है 7, देखिए ये आधा कट किया, बीचेस किया है तो फिर ही नहीं होंगे। अच्छा 1 3 5 तो 2 4 8 एक जैसा दिखता है, 2 4 और 8, देखिए तो 2 4 8, देखिए 2 और 4 एक जैसा दिख रहा है लेकिन 8 बीचेस है, तो ये भी नहीं होंगे, ऑप्शन नहीं। 1 3 5 दिख रहा था, 6 4 9 एक जैसा दिखता है, देखिए तो 6 4
नहीं भाई, ये भी नहीं दिखा। 6 और 4 इसको आधा से कट किया, बीचे में दिया हुआ है, ये देखिए हो जाना है 2 4 9, ये 2 आधा से कट किया, 4 भी आधा से इसको कट किया और 9 भी आधा से कट किया, ये तो ये दोनों सही है। 6 7 8 देखिए, तो 6 बीच में दिया इसको, 7 को भी बीच में किया है, 8 को भी बीच में किया, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। लड़कों की संख्या, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, तो एक्स प्लस कितना? 10। कक्षा में कितने लड़के हैं जो पूछ रहा है भाई, तो टोटल 50 विद्यार्थी मैंने लड़का लड़की दोनों मिलाकर, दोनों मिलाएंगे तो एक्स एक्स तो कितना 2x प्लस 10 बराबर कितना 50। ये प्लस में तो नहीं जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 50 में से 10 गया तो कितना 40। ये 2 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, और x बराबर 20 आ जाएगा। तो कह रहा है कक्षा में कितने लड़के हैं, लड़का की जगह यहाँ धर देंगे तो 20 और 10 कितना 30, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। 20 और 10 कितना 30। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर है, 140 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है जिसकी भुजाएं का अनुपात। कर एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया हुआ है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना 140, इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है, उस आयताकार मैदान के क्या है? बराबर है, जिसकी भुजाएं 11:7 के रेशियो में था। तो आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा? इसको 7x और इसको 11x कर दो भाई। तो आपको पता होना चाहिए इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप 2 पाई r बराबर आयत का परिमाप 2 इंटू आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। वृत्त का परिमाप 2 पाई r और आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब ध्यान 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, आर तो भाई जी यहाँ व्यास दिया था 140, तो त्रिज्या कितना 70 में हो जाएंगे, और 2 इंटू एल प्लस बी तो 11x और 7x तो कितना आ जाएगा 18x, 11x और 7x तो कितना 18x। 7 बार में इसको काट देंगे, 7 दहे के 70, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा भाई, रुक जाइए कैसे, 7 दहे के 70, 7 दहे के 70 तो कट गया, उसके बाद 2 से 2 भी कट गया, नहीं 2 से 2 भी कट गया, तो आ जाएगा यहाँ कितना, 2 बार में 2 नमा 18 और 2 बार में काटिएगा तो 11, यानी x बराबर कह सकते 110 बटे कितना 9 आ रहा, 110 बटा 9, 110 बटा 9। ओ सॉरी भाई, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करेंगे, नहीं कुछ और प्रश्न बोल रहा था, हम कुछ और कर रहे थे। देखिए कह रहा है एक बगीचे का व्यास इतना दिया, इसका क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल और इसका जो है मैदान के, कह रहा है इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है, माने इसका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। 11x था, आई कितना 7x। तो ध्यान देंगे यहाँ पर से पाई का मान कितना 22/7, आर व्यास दिया था कितना भाई 140, तो यहाँ कितना आ जाएगा 70 गुना 70, और एल के मान कितना 11x और गुना कितना आ जाएगा भाई 7x। काट दीजिएगा, 7 बार में 7 दहे के 70, 11 बार में काटेंगे तो 11 दूनी 22, 7 बार में काटेंगे 7 दहे के 70, तो 10 दहे के 100, 200 आ जाएगा बराबर कुछ x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 200 के अंदर रूट को 100 गुना 2, तो x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा 10√2, और x 10√2 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा मैदान का परिमाप, तो x बराबर 10√2 भाई
तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी ना, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ 11x और 7x रखेंगे तो कितना 11x और 7x कितना 18x ना, तो 2 गुना 18। x के मान कितना दिया हुआ भाई? x के मान 10√2 और 10√2 दिया हुआ है। तो ध्यान धरिएगा यहाँ गुना 18 दूनी 36 गुना 10 यानी 360√2, 360√2 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 23,808 रुपया की धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का रेशियो, ए और बी के हिस्से का रेशियो कितना 8:9, बी और सी के हिस्से का रेशियो कितना 3:5 और सी और डी के हिस्से का रेशियो कितना, सी और डी का हिस्से का रेशियो 1:2। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, अनुपात डी। अगर ऐसा जब भी रहेगा प्रश्न तो सबसे पहले भाई इसका रेशियो निकाल लेंगे, ए बी सी और डी का रेशियो निकालेंगे। तो ऐसे गुना करें 8 24 गुना 1 तो ए निकल जाएगा 24। यहाँ से पकड़ना 9 × 5 = 45 गुना 1 तो बी निकल जाएगा 45। सी ऐसे 9 × 5 नहीं 9 × 3 = 27 गुना 1 तो बी आ जाता कितना भाई जी 27। ऐसे 9 × 5 = 45 और गुना 1 करेंगे तो सी का भाग निकल जाएगा 45। 9 × 5 = 45 दूना 2 करेंगे तो 45 दूना 90 आ जाएगा। नहीं, ए बी सी डी का रेशियो निकल गया। उसके बाद आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो टोटल दिया है 23,808। भाई यहाँ लिखते हैं 23,808 दिया है, 23,808। यहाँ जल्दी सुन जोड़ो तो यहाँ पर से 5 7 5 12, 12 4 16, 16 का 6, 12 4 16 ना, 16 6 बाकी 1। यहाँ जो है 9 4 13, 13 13 2 15, 15 2 17, 17 1 18, 186 आ जाएगा। 186 किसका पूछ रखा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कैसे गुना? 27 से गुना करेंगे। बी का हिस्सा कैसे गुना करेंगे? 27 से गुना करेंगे। नहीं 27 से गुना करेंगे भाई। काट छाट करना तो अब आपका हाथ है, कर सकते हैं भाई, काट छाट करेंगे तो काट छाट करिए। आपको कितना आएगा जो ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 बार में काटेंगे, नहीं 3 बार में 3 छक 18 और 3 दूनी 6 ना, और 3 नमा 27, 3 नमा 27। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 31 और 2 बार में अगर इसको काटते हैं तो 2 एकम 1, 2 एकम 1 और 2 नमा 18 0 और 2 चौक कितना 8। 31 बार में कटेगा भाई। 31 बार में इसको काटिएगा 31 और भागा 119 0 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से 31 को कै बार में लगाएंगे? 31 को 3 बार में लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा 31 बार आ जाएगा। तो फिर कितना 6 ना, 11 में से 9 जाएगा 2, 260 आ जाएंगे। फिर देखिए कि कितना बार में लगाइएगा? 7 बार में लगाएंगे। 7 बार में लगाएंगे तो 7 और 7 21, 7 8 बार में लगा सकते हैं। 8 बार में लगाएंगे भाई तो ये 8 आ जाएगा और 8 तिया 248 तो बाकी 12 बच जाएगा। आई हो जाएगा कितना 4, आई 4 हो जाएगा। तो फिर देखिए कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कट जाएगा यानी कि कितना जाएगा 384 और 384 को 9 से गुना करेंगे तो 384 गुना 9, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 और 9 72, 3 72 और 3 75, 75 के 5 बाकी 7 ना, 9 तिया 27, 27 और 7 27 3 9 चौक 36 के 3, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 72, 3 75 के 5 बाकी 7 और 9 तिया 27, 27 30 4 34 यानी आ जाएगा कितना? यानी आ जाएगा 3456 भाई, 3456, 3456। ध्यान दीजिएगा। 3456 3456 3456 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 ध्यान
देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आपको एक ध्यान दीजिएगा, एएलपी या टेक्नीशियन का भाई अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो दावे के साथ कहेंगे कि ऐसा आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे 2 प्रश्न आपको डायरेक्शन से रहना तय है। आप ध्यान दीजिएगा, सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है, सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है, कहां से शुरू करता है, बिंदु एफ से शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, और पूर्व की ओर कितना करता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, एक बार में एक स्टेप पढ़ेंगे, फिर बाएं मुड़ता है। तो व्यक्ति यहां था, तो बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत, और दाएं बोलेगा तो घड़ी के दिशा में, 10 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति है भाई, और यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा, बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो E5 था, तो E5 था तो E भी 5 रहेगा। अच्छा ये 10 है तो ई भी कितना हो जाएगा, ई भी 10 हो जाएगा, ई भी 10। अब व्यक्ति आ गया कितना, 8 ना, तो 3 ज्यादा हो जाएगा, नहीं, फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से नहीं, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु जी पर पहुंच जाता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है तो घड़ी के विपरीत दिशा दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और जी बिंदु पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, जी बिंदु पर। तो कह रखा है, कह रहा जी से एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा में, जी से एफ बिंदु तक, जी से एफ बिंदु, एफ यहां था, जी से एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ध्यान धरना भाई, ई तो 3 था, लेकिन यहाँ पर ई 3 तो ई भी 3 हो गया, तो इधर 7 न बचा, तो ई 7 बचा, तो 7 कहाँ जाना होगा, दक्षिण, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर आ जाएगा। कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जाते हैं, एक के बार प्रयोग करके 3 समूह बनाता है। कह रहा है इस तरह से बनने वाले 3 समूह क्या होगा भाई, देखिएगा 1 4 3 है, यहाँ पर एक ही लाइन से, यहाँ 1 4 3, तो 1 4 एक ही लाइन से इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, यहाँ भी देखिएगा 2 लाइन, यहाँ भी 2 लाइन, यहाँ भी 2 लाइन, 2 2 5 से 6, यहाँ पर भाई 2 5 6, तो 2 5 6 एक जैसा बन रहा नहीं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3 ही सही है, 4 5 6, 4 5 6, देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ भी 3 लाइन, ये भी 6 7, यानी कि 9 7 9 7 8, 9 7 8, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी सही होगा। इसको बनाने के लिए ध्यान देंगे भाई, कॉट थीटा बराबर दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉट थीटा बराबर √7 दिया है, और आपसे पूछ रखा है क्या, कौशेक, देखिए कितना आसान ही प्रश्न हम कर देते हैं, कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कौशेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इस प्रश्न को बनाने वक्त ध्यान देंगे कि कॉट थीटा बराबर आप जानते होंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर √7 बटा क्या कर देंगे, आप ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर √7 बटा 1। अच्छा यहाँ पर सोचिएगा जरा कि साइन के उल्टा यहाँ कौशेक दिया है, और जो देखिएगा ऐसे जब कॉट थीटा बराबर √7 दिया, तो अगर इस तरीका से बनाना चाहते हैं तो ये पावर दोनों ऊपर 2 का तो नीचे भी 2 का पावर, ऊपर 3 का तो नीचे भी 3 का होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर √7 और साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का उल्टा कौशेक, तो 1 के उल्टा 1, तो 1 रह जाएगा माइनस सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर √7 दिया है, कॉस थीटा बराबर √7, तो √7 के उल्टा सेक, और सेक होता है तो 1 बटे √7 का
ऐसे करिएगा 1/√7 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और √7 से ही स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। और वही चीज नीचे में दिया है तो 1 + 1/7 यानी इसको घटाइएगा, हल करिएगा कि 7 और 1 जाएगा तो यानी क्या आ जाएगा कितना 6/7 और नीचे आ जाएगा भाई 8/7। इसको हल करेंगे तो 6/7 और इसको यानी कि करेंगे 7/8, 7 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौका 8 यानी आ जाएगा 3/4 यानी 3/4 ऑप्शन 1 होंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, करा 2 पाइप बारी बारी से काम करते हैं, क्रमशः 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है। जब टंकी का 1/6 भरी हुई थी, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी बनाने का तरीका भाई कि जितना जल्दी आप जिसका जिसका समय दिया है उसी उसी का क्षमता लिखेंगे, उसी उसी का क्षमता लिखेंगे। तो ध्यान देंगे 2, 3, 6 से कटने वाला राशि 6 आ जाएगा तो 2 को कैसे गुना करे कि 6 आ जाए, 3 से, 3 को कितना से गुना करे कि 6 आ जाए, तो ध्यान देंगे यहाँ 2 से, और 6 को तो कितना 1 से, लेकिन खाली करेगा उसका क्षमता माइनस में लिखेंगे। अब जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लेगा। तो टोटल कितना ना, तो 1/6 भरा हुआ था तो खाली रहेगा उसी ने भरेगा, तो 1/6 भरा हुआ था तो खाली कितना 5/6, और तीनों को खोला तो 3 2 5 भरता है और 1 खाली हो जाता है, तो भरा रहा 4 गुना कितना टी, 6 से 6 कट जाएगा यानी टी बराबर बोल सकते हैं 5/4। और 5/4 के मतलब ध्यान देंगे 5/4 के मतलब 1 और 1/4 के मतलब यहाँ 60 से गुना करेंगे तो 15 यानी बोल सकते 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट यानी ऑप्शन 1 सही होंगे, 1 घंटा 15 मिनट। तो पाइप टंकी बने बहुत आसान है भाई, पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क एक ही नियम पर बनते हैं, बस देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है रेशियो का भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है रेशियो का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया है करा पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात कितना दिया है 5:1 दिया है, पानी और स्क्वाश का इतना दिया नहीं, अच्छा पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात कितना, पानी और स्क्वाश का रेशियो, पानी और स्क्वाश का रेशियो कितना दिया 5:1, और दूसरा में पानी और स्क्वाश का रेशियो कितना दिया है 3:1 दिया है। इसको जोड़ देंगे तो ये 5 1 6 हो जाएगा, आई हो जाएगा कितना 3 1 कितना 4 हो जाएंगे, और उन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में स्क्वाश का अनुपात कितना होगा, स्क्वाश और पानी का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा होगा भाई। 6 और 4 से कटने वाला राशि, 6 और 4 से कटने वाला राशि ले लेंगे कितना 12, उसके बाद इसको से भागा देंगे तो यहाँ पर से 6 दूनी 12, सबसे पहले 5 1 6 3 1 4 जोड़ दिए, उसके बाद इससे भागा दिए 2, इससे भागा दिए 4 3 12, उसके बाद 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया है तो यहाँ 3 से गुना, यहाँ कितना 2 से गुना, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कट जाएगा, आ जाएगा 1 1 1। लेकिन ध्यान दीजिए मिश्रण में स्क्वाश का अनुपात, पानी और स्क्वाश का रेशियो पूछा होगा, पानी और स्क्वाश का रेशियो पूछेगा तो 1 को पकड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और स्क्वाश कितना यहाँ गुना करेंगे तो कितना 1 आएगा, 1 को पकड़िए तो यहाँ स्क्वाश कितना 3 आएगा, यहाँ कितना 1 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8, यहाँ 1 1 2 कटता काट दे 2 1 1 और 2 चौका 8 यानी आ जाएगा 4:1, 4:1। 60 बटा कितना 75 ना, और बराबर में 4/1 है भाई। ध्यान धरेंगे यहाँ पर प्रश्न दिया है 60 बटा 75
बराबर 4/x। तो कह रहा x का मान क्या होगा, नहीं तो ध्यान धरेंगे 15 चौका 60 और 15 पचे 75 और 4 से 4 कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर 5 यानी ऑप्शन कितना आ जाएंगे। तो ध्यान धरेंगे आप अच्छी तरीका से हर एक दिन भाई जी जुड़े रहो, कुछ ना कुछ नया अपडेट हम देते रहेंगे। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करो भाई और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं भाई, रेलवे का जितना भी मैथ और रीजनिंग का आपका बुक अगर मार्केट में आ रहा है टोटल का हम सलूशन देंगे। जल्दी आपको पिनाकल बुक और यूथ बुक स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल से बने रहे और आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, जाकर आपको पीडीएफ दिया हुआ रहेगा, आप पीडीएफ को देख सकते हैं, है ना। जय हिंद साथियों।